हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो क्या आप भी एआई को सीखना चाहते हो और यूज़ करना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि एआई को कैसे सीखें और कहां से चालू करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एआई को A to Z सीखने के लिए क्या क्या करना होगा। लेकिन अगर आपको ये सब सीखना है तो आपको ये वीडियो अंत तक, पूरे एंड तक देखनी होगी और मेरे साथ बने रहना होगा। तो क्या आप तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एआई को यूज़ करने के लिए हमको ये समझना होगा कि एआई एक्चुअली में है क्या। तो ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और आप उससे एक ह्यूमन के तरीके से बात कर सकते हो। तो जैसे आपने बोला कि मेरे लिए एक मज़ेदार चाय बना के लाओ, तो ये कंप्यूटर आपको चाय बनाने की पूरी रेसिपी आपके सामने रख देगा। यही है एआई। अब एआई को यूज़ करने से पहले हमको ये भी समझना होगा कि एआई है क्या। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि ह्यूमन की जैसे सोच सकता है, उसकी जैसे काम कर सकता है। अब एआई जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई, मतलब ऐसा एआई जो कि कुछ जनरेट कर सकता है। आप लोग ने चैट जीपीटी को तो यूज़ ही किया होगा। वो एक जनरेटिव एआई मॉडल है, मतलब आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि मुझे एक लीव एप्लीकेशन लिख दो, तो चैट जीपीटी आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक लीव एप्लीकेशन आपको बना के दे देगा। अब जनरेटिव एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं जनरेट कर सकता है। अब आज जनरेटिव एआई हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। हम जनरेटिव एआई का यूज़ करके वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, सॉन्ग्स बना सकते हैं और यहाँ तक कि हम लोग एक पूरी की पूरी फिल्म बना सकते हैं। तो आप अगर अब गूगल करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एआई एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ करके बहुत मज़ेदार चीज़ें कर सकते हो। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आता होगा, आखिर में एआई को बना कैसे सकते हैं, आखिर में एआई को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आप एआई को यूज़ करना चाहते हो कि एआई के साथ काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक ऐसे जो कि एआई का सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं और एक ऐसे जो एआई को यूज़ करके उसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एआई का यूज़ करके अपने काम करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं अपनी लीव एप्लीकेशन लिखवाना चाहता हूँ, मैं कोई इमेज जनरेट करना चाहता हूँ, मैं कोई सॉन्ग जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं एक एआई का यूज़र हो गया। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एआई को यूज़ करके कुछ एप्लीकेशंस बनाते हैं। जैसे बैंक्स आजकल एआई का यूज़ करके ये भी पता कर सकती हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन आप फ्रॉड वाला कर रहे हो और कौन सा ट्रांजैक्शन वैलिड है। आपने अभी अभी देखा होगा कि एयरटेल ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसका यूज़ करके वो लोग आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी कॉल फ्रॉड वाली है और कौन सी कॉल सही है। ये सब हो रहा है एआई का यूज़ करके। तो अगर आपको एआई का यूज़ करना है, विच बेसिकली मीन आपको एआई का यूज़र बनना है, तो वो तो बड़ा आसान है, आप आराम से एआई का यूज़ कर सकते हो। लेकिन बड़ी बात तब आती है जब हम एआई का यूज़ करके कुछ बना सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा पाथ कैसा होगा, चलिए समझते हैं उसको। एआई के साथ काम करने के लिए और उसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एआई के लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है वो है पाइथन। नाउ पाइथन सीखने के बाद अपने को ये भी सीखना होगा कि एक मशीन लर्निंग मॉडल काम कैसे करता है। अब आपको ये समझना होगा कि जो एआई है वो एक मशीन लर्निंग के ऊपर एक टेक्निक है, मतलब एक मशीन को हम लोग कैसे अपना काम करवाने के लिए सिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमको मशीन लर्निंग के बेसिक्स भी सीखने होंगे। अब मशीन लर्निंग की बात कर ली जाए तो उसमें आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और भी सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो एआई है वो एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा जटिल एक मशीन लर्निंग ही है। तो अगर आप मशीन लर्निंग के बेसिक को समझते हो
तो आप एआई को आसानी से सीख सकते हो। तो उसके बारे में थोड़ा सीख लो और एपीआई क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सीख लो। ये दोनों चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो आप जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे cloud.ai हो गया, इनके एपीआईज को यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशंस को बना सकते हो। अब हम लोगों ने पाइथन सीख लिया, मशीन लर्निंग सीख लिया, लेकिन एआई एप्लीकेशन कैसे बनाएं? तो इसको बनाने के लिए हमको सीखना होगा कि एक मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, और इस डिप्लॉयमेंट के लिए हमको थोड़ा सीखना होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स को और एपीआई कॉल कैसे करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स और एपीआई के बेसिक्स समझ लेते हो तो आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब आपने अपना मशीन लर्निंग मॉडल कंप्यूटर में तो बना दिया, लेकिन ये मॉडल आप अपने यूज़र के लिए अवेलेबल कैसे करोगे? इसको आप करवा सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स और एपीआई की मदद से। एपीआई सीखने का एक और एडवांटेज है, जो जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी और cloud.ai हम लोग के अवेलेबल हैं, उसको हम लोग एपीआई का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर एपीआई को समझ जाओगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से कर पाओगे। अब लास्ट स्टेज आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो भाई ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? तो मान लीजिए आप अपनी एआई एप्लीकेशन से कुछ काम कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, राइट? यही काम होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। मतलब अगर मैं अपनी एआई एप्लीकेशन से कुछ काम कराना चाहता हूं तो उसको मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं, और इसको देने का एक तरीका होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से सीखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स सीख सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी एआई एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली रन कर पाओगे। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल स्टेज में। Now it's time to combine everything and build your first AI application। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, जिसका नाम है LangChain या फिर llama इंडेक्स। अब ये LangChain और llama इंडेक्स फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपनी एआई एप्लीकेशन को बिल्ड करने में। ये बेसिकली आपको हर कंपोनेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप ये भी सीख जाते हो, क्योंकि आपको अपनी एआई एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, इसके लिए आप पाइथन का यूज़ करके LangChain को एक्टिवेट कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। लास्ट में अगर आपको और भी अच्छी एप्लीकेशन बनानी है तो आप रैक के बारे में भी सीख सकते हो। तो अगर आप पाइथन, मशीन लर्निंग बेसिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एपीआई, llama इंडेक्स और रैक के बारे में सीख लेते हो तो आप एक बहुत अच्छी एआई एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साथ मिलकर एक एआई एप्लीकेशन पे काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आपको पाइथन और मशीन लर्निंग के बेसिक्स भी समझने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।